हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है जो हम देने जा रहे हैं वो क्लास 10 की पहली पोएम है द फाउंटेन यानी फव्वारा, जिसे जेम्स रसल लॉवेल द्वारा लिखी हुई कविता है। चलो पोएम शुरू करते हैं। इस पोएम में फव्वारे की बहुत सारे गुण बताए हैं कि किन किन स्थिति में फव्वारा कैसा होता है। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। सनशाइन में होता है सूर्य का प्रकाश, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग में होता है उछलते हुए, फ्लैशिंग माने चमकते हुए। फ्रॉम मोल्टेन लाइट, अर्थात जो फव्वारा होता है सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा हुआ होता है यानी चमकदार होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मोल्टेन लाइट, सुबह से लेकर शाम तक सूर्य की रोशनी में चमकता रहता है, अर्थात उछलते और चमकते हुए गत करता रहता है। इनटू द मूनलाइट, वेटर देन स्नो, बेबिंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो। इनटू द मूनलाइट यानी चंद्रमा के प्रकाश में। वेटर देन स्नो, बर्फ के समान सफ़ेद। बेबिंग माने हिलते हुए या लहराते हुए। सो इसलिए, फ्लावर मीन्स फूल के, लाइक जैसा। व्हेन जब, विंड ब्लो हवा, ब्लो चलती है। और चंद्रमा की रोशनी में ये बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद होता है। बेबिंग सो फ्लावर लाइक, बेबिंग सो फ्लावर लाइक, ये लहराता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, व्हेन द विंड ब्लो, ठीक वैसे जैसे एक फूल लहराता है। इनटू द स्टारलाइट, रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। स्टारलाइट में होता है तारों का प्रकाश। रशिंग में होता है तेज गति से चलना। स्प्रे में होता है फुहारा। मिडनाइट में होता है मध्य रात। और तारों की प्रकाश में, इनटू द स्टारलाइट, और तारों की प्रकाश में। रशिंग इन स्प्रे, रशिंग इन स्प्रे, फुहारे की तेज गति से गति करती है, अर्थात दौड़ती है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे, मध्य रात में भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। एवर इन मोशन, ब्रीथ सम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड नेबर ए बेरी। एवर में होता है सदा, मोशन में होता है गत, ब्रीथ सम में होता है प्रसन्नता, एंड चेरी में होता है आनंदित, स्टिल में तक, क्लाइंबिंग माने चढ़ते हुए या ऊपर बढ़ते हुए, हेवन वार्ड में स्वर्ग की तरफ, नेबर में कभी नहीं, बेरी में थके हुए। एवर इन मोशन, ये सदा गतिशील रहते हैं। ब्रीथ सम एंड चेरी, और प्रसन्नचित तथा आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, हमेशा ऊपर की ओर गतिशील रहता है, अर्थात स्वर्ग की ओर। नेवर ए बेरी, और कभी थकता नहीं है। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवार्ड और डाउनवार्ड मोशन थाई रेस्ट है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग मिस कभी नहीं, टेम मिस फालतू, चेंज बदला जा सकता है, एवरी प्रत्येक, मोमेंट क्षण, थाई एवर सेम। फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, इसको कोई भी पालतू नहीं बना सकता, अर्थात इसे कोई पाल नहीं सकता। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम,
अर्थात कोई भी इसकी गति को बाधित नहीं कर सकता। प्रत्येक क्षण बदलता रहता है फिर भी समान रहता है, अर्थात निरंतर बदलते हुए भी यह एक समान दिखाई देता है। कीसलेस अपीयरिंग, कीसलेस कंटेंट, डार्कनेस ऑन सनशाइन, थाई एलिमेंट। लगातार अपीयरिंग ऊपर की ओर उठ जाना, कांस्टेंट स्थिर, डार्कनेस अंधेरा, सनशाइन सूर्य का प्रकाश, थाई एलिमेंट एलिमेंट तत्व। अर्थात कीसलेस अपीयरिंग निरंतर ऊपर की ओर उठता हुआ, कीसलेस कंटेंट और निरंतर संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या सूर्य की रोशनी या प्रकाश। थाई एलिमेंट, ये हमेशा अपने स्वभाव में ही रहता है, अर्थात अपने आप में ही खोया रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक थी। ग्लोरियस शानदार, फाउंटेन फवारा, लेता है, मैं मेरे हृदय को, बी होना, फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर, अपवर्ड ऊपर की ओर, लाइक थी मीन्स तुझे, यानी शानदार फव्वारे मेरे हृदय को जाने दो, शानदार फव्वारे मेरे हृदय को जाने दो, या शानदार फव्वारे मेरे हृदय को हो जाने दो, ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर और हमेशा ऊपर की ओर गतिमान तुम रहो, गतिमान तुम रहो। इस पैराग्राफ में, इस लाइनों में कब जेम्स रसल रॉबर्ट भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शानदार फव्वारे मेरे हृदय को हो जाने दो, अर्थात परिवर्तनशील होने दो, ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर और ऊपर की ओर हमेशा गति करते रहें और इनके तत्व हमेशा गतिशील रहें।